हाय गाइस, दिस इज आकाश शुक्ला एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहां पे मैं आज आपको ऐसे कुछ डॉग बिहेवियर ब्रेकडाउन्स दिखाऊंगा जिससे आप ये समझ पाओगे कि आपका डॉग असल में कहना क्या चाह रहा है एंड आप बिहेवियरल इश्यूज अवॉइड कर पाओगे। तो बात करने के लिए तो पूरा दिन निकल जाए, इतने सारे सिनेरियोज हमारे पास है, लेकिन आज आपके लिए मैं ऐसे टॉप 4 सिनेरियोज लेके आया हूं जिससे आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। सो इनसिक्योर बिहेवियर, ये हमारा पहला सिनेरियो। सो इनसिक्योरिटी गाइस होती कैसे? एक डॉग जो होता है उसका ट्रस्ट बहुत लो हो जाता है सिचुएशन को लेके, एंड जहां ही शुड फील प्रोटेक्टेड ही फील्स द नीड टू प्रोटेक्ट। बट ये डॉग्स भी डायरेक्टली रिएक्शन की तरफ पहुंचने के पहले बहुत सारे साइंस देते हैं जो हमसे मिस हो जाते हैं। जैसे कि साइंस ऑफ अवॉइडेंस, जब आपका डॉग बेड पे बैठा है, आप अफेक्शन देने जाते हो, ही ट्राइज टू अवॉइड योर अफेक्शन, गेट्स टेंस्ड, कान पीछे कर लेता है एंड ही माइट डू लिप लिकिंग। अनदर सिनेरियो इज जब घर में लोग आते हैं, थोड़ा टेरिटोरियल बिहेव करता है और उनसे इंटरैक्शन कम करता है, नोज का यूज कम करता है। थर्ड सिनेरियो है खाना खाते हुए, या तो खाना बिल्कुल नहीं खाएगा किसी के प्रेजेंस में, या तो खाना उठा के कहीं जाके छुपा के खाएगा। और हाँ, वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो लास्ट सिनेरियो है वो आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि वो बिहेवियर इशू में कन्वर्ट भी हो सकता है। सो ये अगला सिनेरियो ना एक डॉग के सेंसिटिविटी लेवल्स में बसा हुआ है। एक हाईली सेंसिटिव डॉग जो होता है ना, अगर उसका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सही से ना हो, उसका सोशलाइजेशन राइट टाइम पे ना हो, तो वो डॉग इस सिनेरियो की तरफ लीड कर सकता है, और ये सिनेरियो है नर्वस फियरफुल सिनेरियो। सबसे पहला बॉडी लैंग्वेज क्यू जो एक नर्वस फियरफुल डॉग का होता है वो होता है उसकी बॉडी जो होती है पूरी क्राउच्ड रहती है। He is not going to use his nose at all, and his tail would always be either completely touching both the thighs or tucked inside totally. And ऐसे डॉग के जो आंखें होती है, आंखों की पुतलियां होती है, pupils are always dilated and you can constantly see a concern on that dog's face. इसके अलावा अगर आप इस डॉग को डायरेक्टली अप्रोच करने जाओगे तो वो डॉग 100% दूर भागेगा। नर्वस फियरफुल डॉग में अग्रेशन आता है, लेकिन इट इज मोर ऑफ डिफेंसिव अग्रेशन। अब ये वाला सिनेरियो सबका फेवरेट सिनेरियो है, बिकॉज दिस इज अ सिनेरियो वेयर वी आर ब्रेकिंग डाउन अ हैप्पी गो लकी डॉग। अब as the name suggests, the dog is happy, the dog is jolly, the dog is peppy, comes with bubbly energy, body language उसकी stiff नहीं होती। But ये behavior भी कुछ issues में convert हो सकता है, जैसे कि कुछ conflicts जहाँ की limitations नहीं हो, boundaries नहीं हो, तो किसी के ऊपर भी jump कर सकता है। सारे dog friendly नहीं होते लोग, तो उनके साथ problem हो सकता है and you can face problem। लेकिन ये behavior दिखता कैसे? So happy go lucky dog, like I said at the start, body relaxed रहेगी, there will be a constant wiggle on the body, right? The tail will be wagging nicely left to right. ये point एक याद रखना, power tip, her tail wag doesn't mean a friendly dog. Not just the tail wag, but कान भी relaxed है sideways, you know, panting भी अच्छा खासा normal relaxed है, and the eyes, the pupils are not dilated. And obviously you would come to know कि whether the dog is feeling confident and comfortable or not, depending on that wiggly nature that the dog has. That is the biggest sign of this. तो अब आते हैं उस unexpected scenario पे, which is a hyperactive doggo. अब सबको यही लगता है कि हाइपर एक्टिव डॉगो मतलब ही एक फ्रेंडली डॉगो है, हैप्पी गो लकी डॉगो है, सेम ही तो है, क्या ही फर्क है? रादर आई वुड से अ मेजर डिफरेंस। हाइपर एक्टिव डॉग की बात कर रहा हूं जो एक्साइटमेंट, फिर ओवर एक्साइटमेंट, उसके आगे हाइपर एक्टिव पीक पे पहुंचता है, तो वहां पे जाके ना देयर इज अ कांस्टेंट सर्ज ऑफ एड्रेनलिन इन द डॉग्स ब्रेन। अब यहाँ पे जब उस डॉग को वो आउटलेट नहीं मिलता उस एनर्जी सर्ज का, द डॉग can convert this into anxiety. So यहाँ पे एक बॉडी लैंग्वेज क्यू आपको देखना है बहुत कॉमन सा, कि जब आप घर आते हो, कि आपका डॉग नॉर्मल सा एक्साइट होके थोड़ा बहुत अटेंशन लेके रिलैक्स हो जाता है, कि वो अटेंशन मिलने के बाद और वाइनिंग शुरू कर देता है और जंपिंग शुरू कर देता है, शांत होने का नाम ही नहीं लेता। क्या ये होता है? तो आपका डॉग शायद हाइपर एक्टिव और हाइपर एंग्शियस की तरफ जाता है। अनदर सिचुएशन है जहां पे आपका डॉग आपको देखने के बाद सिर्फ जंपिंग नहीं करेगा, he can become so hyperactive and turn hyper anxious कि he'll start spinning. In this situation, the dog can even try to bite its tail. तो अगर इसके बारे में आप
और जानना चाहते हो दोस्तों तो हमारा डिस्क्रिप्शन नीचे चेकआउट करिए। एंड अगर आप इसमें से कोई भी बिहेवियरल इशू फेस कर रहे हो तो नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है, यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद अस। एंड अगर चैनल पे नए हो, वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है, तो ऐसे और कंटेंट के लिए, ऐसे और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए।